हरे कृष्णा। आप सभी स्पेशल डिवोटीज का बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे आज के अध्याय में। क्योंकि मॉर्निंग में उठ के भगवान का नाम लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, नींद का त्याग करना। आप सब लोग सब सब डिवोटीज ने बहुत विशेष तौर पर अपना समय निकाला है। भगवान को इंतजार नहीं कराया, जैसे मैं हर बार कहती हूँ भगवान इंतजार कर रहे हैं, तो आपने भगवान को इंतजार नहीं कराया है। आप सब सह समय उपस्थित हुए हैं, तो इसलिए स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 13, गुणात्रय विभाग योग्य प्रकृति के तीन गुण। तो ज्ञान के जो ये अध्याय चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। हम लोगों को प्रैक्टिकली लाइफ को कैसे जीना है ये सबसे ज्यादा हम यहाँ सीखते हैं। तो हमें जो कर्म कर्म जो हमने पीछे सीख जाना था कि कर्म कौन सा अच्छा है, कौन सा हमें नहीं करना है, कौन सा हमें बंधन में बांधेगा, कौन हमें बंधन से निकालेगा, वो चीजें जो हमने सीखी थी वो अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे वो ज्ञान में पता चलता है। तो ये जो ज्ञान के चैप्टर्स चल रहे हैं 14 हो गए हैं, और 4 ही चैप्टर से भी रहते हैं, 14 आज हो जाएगा। तो टाइमली सभी लोग आए जुड़े। और जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, केवल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एंडिंग सेशन चल रहे हैं, तो आप सब लोग टाइम से आके क्लास में जुड़िए। अगर आप अभी भी बीच में से आपका मिस हो गया है, कुछ भी हुआ है, अगर आप रेगुलर टाइम पे आते हैं तो आने पे क्या होगा कि ये मैं इसलिए मैसेज दे रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग सबके पास जाएगी। तो आप लोग अगर बीच में सेशन छूट गए हैं, दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, तो आप भगवत गीता को जब हम बिल्कुल एक तरीके से इसका समापन होगा तो उसका जो पुण्य है वो आपको पूरा मिलेगा। कहते हैं ना कि पूर्ण आहुति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो वही आप भगवत गीता के समापन में जुड़ जाएंगे, तो आपको भगवत गीता, संपूर्ण भगवत गीता का लाभ मिलेगा। तो आप लोग प्लीज कनेक्ट हो जाइए और टाइमली सेशन को ज्वाइन कीजिए, ये एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जर्नी आपने शुरू करी थी। अदरवाइज जो मैराथन वाला हमारा एग्जाम्पल होता है वो प्रूव हो जाएगा कि बहुत सारे लोग चलते हैं और बहुत कम लोग आगे तक जा पाते हैं। तो अपने आप से अपने आप को वो एग्जाम्पल मत सेट करिए अपने आप पर, और भगवान श्री कृष्ण के चरण सेवा में लग जाइए। नींद का थोड़ा सा त्याग कर दीजिए। गुणाते विभाग योग में सीखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, या गुण हमें कैसे बांधते हैं, क्या करना है तो नहीं, खैर गुण हमें कैसे बांधते हैं ये हम यहाँ सीखेंगे, है ना। और आगे वाले चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि क्या हमारे लिए सही है, किस किस प्रकार से कार्य हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे भी भगवान ज्ञान का भंडार है और ज्ञान ही प्रस्तुत करने वाले हैं, बहुत सुंदर ज्ञान जो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो भगवत गीता वाकई में ही ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही बोल रहे हो, ये वाकई में ही हमें सिखाती है कि जीवन को जीना कैसे है, बहुत सुंदर तरीके से जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर हम भगवत गीता की एक एक बात को फॉलो करें तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकल है। कि हम जितना ज्यादा इनको इसको फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा टेंशन फ्री हो जाएंगे। और रियलिटी ये है कि हम भौतिकता से बच जाएंगे। अन्यथा हम लोग इन बंधनों में बंधे रहेंगे। और ये जो जो हमारा एक जीवन है, ये जैसे अभी तक तो हमें यही नहीं पता था कि हम गुणों में बंद कैसे रहे हैं, ये बंधन लगे क्यों हैं, हम सिर्फ कर्म 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 मान रहे थे, लेकिन कर्म करते भी तो हम ही है ना। तो वो कर्म कैसे हो रहे हैं, कैसे सही करे जा सकते हैं, ये चीजों को सीख कर हम अपनी बची हुई जो हमारी लाइफ है उसको सेट करके आगे अपने आप को भगवान की भक्ति सेवा में लगा के, डिवोशनल सर्विसेज में लगा के पुराने वाली चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा एक बार फिर से ये जन्म जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि जो 84 लाख का चक्र है कितने समय बाद हमें मनुष्य जन्म दिलाएगा, या दिलाएगा भी या नहीं दिलाएगा। तो बहुत विशेष है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर समय जुड़ा करें, टाइम से आया करें और भगवान की बातों को सुना करें। मौका हाथ से निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रकृति के तीन गुण हम पर कैसे इफेक्ट करते हैं और भगवान क्या ज्ञान देते हैं, चलिए जानते हैं इस अध्याय में। श्री भगवान उवाच, परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञाना 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 नाम ज्ञान उत्तमम, यज्ञ ज्ञात यज्ञ ज्ञात्वा मनुष्य सर्वे पराम सिद्धि मितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो जैसे मैंने बताया भगवान ज्ञान का भंडार है ना। और आप ये देखिए कि शुरू से भगवान अर्जुन को जब भगवत गीता में चैप्टर सेकंड से इंट्रोडक्शन में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करा, तो सारे दर्शन वहां कराए थे, ज्ञान योग के, सांख्य योग के, और ये कह लीजिए कि भक्ति योग के, कर्म योग के, सबके दर्शन वहां अर्जुन को प्रभु ने करा दिए थे, भगवान ने करा दिए थे। और तब से लेके अभी तक सेकंड चैप्टर से अभी तक भगवान मतलब हर सेक्शन कंप्लीट करते हैं।
हर बात बताते हैं, विशेषता बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं, और फिर हर बार कहते हैं कि इससे भी उत्तम मेरे पास कुछ है, इससे भी उत्तम मेरे पास कुछ है। तो हमेशा कुछ ना कुछ भगवान हमारे लिए और बेहतर लेकर आ जाते हैं। तो कितना ज्यादा विशेष है, भगवान की बातों को सुनकर समझना कर अपने लाइफ में हमें अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि भगवान बेहतर पे बेहतर चीज बता रहे हैं, और किस लिए बता रहे हैं? हमारे ही भलाई के लिए बता रहे हैं। अगर हम इन चीजों को समझ जाएं तो हम लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, और एक बैलेंस लाइफ जीकर पाप पुण्य वाले चक्र से उठकर भगवान की सेवा में जीवन को समर्पित कर कर परम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या विशेष है इस अध्याय में। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो 7 से 12 क्या है? परम सत्य यानी भक्ति, जो सार भी है ना। हम लोग जो भी कुछ सीख रहे हैं भगवत गीता में, या अगर हम लोग के मन में कोई भी डिवोशनल फीलिंग आती है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? भगवान है ना। तो भगवान है तो भगवान की भक्ति किससे होगी? भगवान की भक्ति, भगवान को अगर प्लीज करना है तो उनकी भक्ति के माध्यम से वो उन तक कनेक्ट हो सकते हैं। तो भक्ति सार है। अब भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे हैं, यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन के द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में, 12 तक तो भक्ति है, लेकिन 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव बौद्धिक जीवन में बद्ध है। तो हमने 13वें अध्याय में जाना कि हमारे बंधन कैसे हैं, है ना, क्यों हम बंधनों में बंधे हुए हैं। प्रकृति पुरुष और ज्ञान ज्ञान और और मतलब हमने क्षेत्र क्षेत्र के इन सब चीजों के बारे में जाना। तो जान के हमें पता चला कि बंधन जो है ना, हमने खुद ही अपने लिए बनाए हुए हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यही गुण हमें बांध भी सकते हैं, यही हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उन पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया उसे। तो ये जो ज्ञान है, ये बाकी के ज्ञान से श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो केवल सुन लेने मात्र से हम एक तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज है, पर अगर हमारा मन पवित्र हुआ और भाव अगर हमारा पवित्र हो गया तो वो भी एक प्रकार की हमारे लिए सिद्धि ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अच्छे से इसे समझने का प्रयास करना है। भगवान क्या कह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करना है। मन को यहीं रखिएगा, थोड़े टाइम के लिए इसे भटकने मत दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। तो जब हम सही प्रकार से भगवान की बताई हुई बातों को समझ लेते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग सही प्रकार से कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं, और क्रियाओं का रिजल्ट ये होता है कि हमें भगवत धाम प्राप्त होता है। वहां पर हम भगवान के संग भगवान के जैसा आनंद प्राप्त करते हैं, भगवान के जैसे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके होते हैं। और रिजल्ट क्या है? वो उससे होगा क्या लाभ? उससे लाभ ये होता है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बनते। हम जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं और नित्य परम आनंद के संग आनंद प्राप्त करते हुए वहीं अपना आगे का समय जो है वो बिताते हैं, क्योंकि हम आए भी वहीं से ही है ना। हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हम जहाँ से हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब भगवान के धाम से हम आए हैं, भगवान के हम अंश हैं। लेकिन भटकाव के कारण हम यहाँ 84 लाख में फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? हमें लक्ष्य केंद्रित करना है, हमें फिर से उसी जगह, है ना, जाना है और जाकर अपनी जगह को सुनिश्चित करना है। वो जो हमारा परम एक विशेष स्थान है, वहां पे उसको फिर से वापस लेना है। ये इस जगत में आके हम भौतिकता में उलझ गए हैं। हम यहाँ सब कुछ अपने हिसाब से सोच रहे हैं, जबकि हमारे लिए तो बहुत सब कुछ ऐश्वर्य और सब कुछ ये समझ लीजिए बहुत ही प्रेम भगवान का हमारा इंतजार कर रहा है। तो हमें खुद को फिर से सही मोड में लेके आना है और भगवान की सेवा में लग जाना है। सर्व योनिषि कौन थे ये?
मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म मह मगहो निरहम बीज प्रदः पिता। तो हे कुंती पुत्र, तुम ये जान लो यानी समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियों इस भौतिक प्रकार प्रकृति से जन्म के द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। तो भगवान हमारे बीज प्रदाता प्रदः पिता है या बीज प्रदाता पिता हैं। हम सब कहते हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो ये जो सृष्टि है ये प्रकृति से जन्म लेती है, या हमारा जन्म जो हुआ है प्रकृति से हुआ है, प्रकृति के द्वारा जन्म हुआ है। तो जब हम ये कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा अगर हमारा जन्म हुआ है, तो कोई अगर माता यानी हमारी माता प्रकृति है, तो पिता का होना भी मतलब आवश्यक है। पिता के बिना केवल माता तो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती ना। तो हमारे कोई ना कोई पिता तो हैं जो हमें इस धरती पर लेकर आए हैं। तो वो पिता स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम भगवान हमारे पिता हैं। उन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, उन्होंने इस पृथ्वी को गर्भस्थ करा और यहाँ से सृष्टि की रचना होनी शुरू हुई है। तो वो पिता, वो जो बीज प्रदान करे थे भौतिक प्रकृति को आगे चलाने के लिए, वो सब भगवान ने प्रदान करे थे। भगवान कई बार कह चुके हैं कि हर शक्ति भगवान है। हर शक्ति भगवान है, तो सारे सोर्स कौन प्रोवाइड करा रहे हैं? भगवान प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो जीवन से संबंधित ही क्यों ना हो। एक जीव तभी जन्म लेगा जब भगवान वो बीज या वो आत्मा भेजेंगे, है ना। तो जैसे कि पृथ्वी पर एक तरीके से कह दीजिए भगवान ने दृष्टिपात करा और ये पृथ्वी गर्भस्थ हुई और ये सारा संसार जो था इसकी रचना शुरू हो गई। तो उसी प्रकार से जो जीव है वो भी इस पृथ्वी पर आया और उसकी भी मतलब वो भी इस सृष्टि का यानी कि भौतिक प्रकृति का एक हिस्सा बन गया। तो भगवान हमारे पिता हैं और हम सबके पिता भगवान हैं। चार वर्णों में, वर्णों में हम लोग बटे हुए हैं। वो वर्ण हमारे कार्य के हिसाब से थे, अगर देखा जाए, और इस बात को हम बिल्कुल सही मान लें कि हम एक ही पिता की संतान है। तो ये जो हमारे यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस चलता है ना समाज में, कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ये डिस्टरबेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि हम बीज प्रदाता पिता, तो सबको उत्पन्न करने वाले भगवान है। और जब सब एक ही पिता की संतान है तो कोई डिस्टरबेंस वैसे भी नहीं रहना चाहिए। तो ये बहुत ज्ञान के ऊपर डीप बातें हैं। ओवरव्यू आपको इन सेशंस में मिल रहा है। जब आगे के सेशंस में जाएंगे तो बहुत डीप नॉलेज आपको इन सब सब्जेक्ट्स की मिलेगी। तत्र सत्वम निर्मलत प्रकाश माया माया प्रकाशमयम सुख संगेन बंधानि ज्ञान संगेन च नघ। हे निष्पाप, अनग निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। तो अभी जो गुण, ये जो हम बनते हैं ना, बंधन जो हमारे ऊपर लगते हैं, ये गुणों के लगते हैं। हम प्रकृति में तीन गुणों के हिसाब से बनते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो सतोगुण है, हम लोग तीनों गुण जो हमारे पास हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आप ही बताइए कि तीनों गुणों में से सर्वश्रेष्ठ गुण कौन सा है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों में से सबसे अच्छा गुण कौन सा माना जाता है? सतोगुण। सतोगुण। तो हम ये मानते हैं कि सतोगुण बहुत बेहतर है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि सतोगुण भी हमें बांध देता है? जी। सतोगुण हमें बांधता है। कैसे जी। बांधता है? हे निष्पाप, ज्ञान। सतोगुण, यस, ज्ञान से। सतोगुण अन्य की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान से बन जाते हैं। माता जी आंसर करेंगे कैसे बन जाते हैं सुख और ज्ञान से? प्रगति माता जी। वो सुख और ज्ञान के बीच में मिन्स के रहने लगेंगे। हाँ, तो बंधेंगे कैसे माता जी? डहने तो लगेंगे। उसी में मिन्स के बंध जाएंगे ना, वो भाव उसमें प्रधानता होगी सुख और ज्ञान की, इसलिए वो बंध जाएंगे यस, उसमें। एक्चुअली वो क्या करेंगे, वो सतोगुण में आएंगे तो सतोगुण के कार्य करेंगे, है ना। सतोगुण वाले कार्य करेंगे तो कर्मों से बंधन होगा और बंधन से वो उसके अंदर बनते चले जाएंगे। जैसे कि सतोगुण वाला व्यक्ति दान पुण्य इस तरीके के सात्विक कार्यों में इन्वॉल्व होता है। जो सात्विक कार्य होते हैं ये हमारे लिए बंधन का कारण बन जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी जो हम अर्जित करते हैं उनको भी भोगने के लिए हमें स्वर्ग लोक तक तो जाना ही होता है और ब्रह्म लोक तक तो जाना ही होता है। तो पुण्य भी हमें भोगने पड़ते हैं और उसका रिजल्ट क्या है? पुण्य भोगने के बाद भी हमें पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। ठीक है। तो ये गुण भी हमें बांधते हैं। तो उसमें से सतोगुण जो है वो हमें ज्ञान और बंधन से, ज्ञान से बांध देता है। सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान से बंध जाता है। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण रागात्मकम
विधि तृष्णा संगम सब उद्भवम तन्नी बदंती कौन्ते ये करुण संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, जो रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से और तृष्णाओं से होती है, इस कारण हे देहधारी जीव सबका सकाम कर्मों में, जो देहधारी जीव है वो सकाम कर्मों में बन जाता है। तो रजोगुण जो है वो हमें इच्छाओं से बांध देता है। आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, तृष्णाएं मतलब हमारी हम चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए ना, तो हमारी इच्छा। तृष्णा का मतलब वैसे तो प्यास होता है, लेकिन यहाँ इच्छा से ही लिया जाएगा। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं हम उनसे बंध जाते हैं। किसमें? रजोगुण में। रजोगुण में व्यक्ति बहुत सारी आकांक्षाएं रखता है और उनसे बन जाता है, क्योंकि उनका उनको पूरा करने के लिए उसके मन में ना कोई ना कोई अभिलाषा रह जाती है, और वो अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसका पुनः जन्म होता है, और पुनः जन्म होकर वो पृथ्वी जगत पर आता है और क्रियाएं करता है और बंधन में बन जाता है। तो ये हमें इच्छाओं से बांध देता है। रजोगुण हमें इच्छाओं से बांध देता है। वहीं आगे तमोगुण के बारे में बात होगी। तमस्त ज्ञानजं विद्धिं मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा अभि अभिस्त निबंधति भारता। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न ज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य, नींद और बद्ध जीव को बांधते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम तमोगुण में मोह से बंध जाते हैं, है ना। हमें आलस्य आता है, जितने भी लोगों को आलस्य आता है, नींद आती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, हर चीज को टालने का मन करता रहता है कि नहीं आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, जिनके अंदर भी ये नेचर है, वो ये समझिए कि हम तमोगुण में स्थित हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है? क्या आपको लगता है आप कौन कौन से गुण में स्थित हैं? आप बता सकते हैं आपके अंदर कौन कौन से गुणों का प्रभाव है? कोई बताना चाहेंगे, आंसर करेंगे? हरे कृष्णा। जी माता जी रजोगुण और थोड़ा थोड़ा सत्व। रजोगुण और थोड़ा थोड़ा सतोगुण, ऐसा आपको लगता है? और कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अरे हम सभी लोग किसी ना किसी गुण में बन के कार्य कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे आंसर्स तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, तभी तो इंटरेक्शन बना रहता है। हरे कृष्णा। मतलब आप सब लोग इन तीन गुणों के बंधन से मुक्त है, मैं ऐसा मान लूं? केवल मुकुंद प्रभु जी हैं जो थोड़े थोड़े सात्विक और थोड़े थोड़े रजोगुण में हैं, बाकी सभी माता जी प्रभु जी गुण के बंधनों से मुक्त हैं, उनके ऊपर कोई गुण अप्लाई नहीं होता। माता जी चैट में है। चैट में है जी। तमोगुण रजोगुण तमोगुण। सौरभ प्रभु जी अनमोल एक्चुअली प्रभु जी। होता पता है क्या है? सौरभ प्रभु जी और अनमोल प्रभु जी ने रिस्पॉन्स करा है तमोगुण और रजोगुण। एक्चुअली क्या होता है मैं बताती हूँ आपको कि हम पूरे दिन में, जैसे अभी कोई कहता है कि मैं तमोगुण में हूँ, कोई कहता है मैं रजोगुण में हूँ, कोई कहता है मैं सतोगुण में हूँ, पर रियलिटी ये है कि हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी अलग अलग गुण में रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम हम एक ही गुण में बंधे हुए हों। कभी कभी हमारा मन बहुत शांत होता है, हम भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, तो वो सतोगुण की वृद्धि होती है ना। भगवान की भक्ति तो एक्चुअली गुणों से ऊपर वाली बात है, लेकिन जब हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो वो सतोगुण होता है। फिर कभी कभी हमें किसी के ऊपर क्रोध आ जाता है ना, तो एक तरीके से, या फिर हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई है ना, हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं, तो रजोगुण की वृद्धि हो जाती है। फिर हम जब सोते हैं, नींद आ रही है, दिन में सो गए, बहुत तेज नींद आ रही थी, दिन में सो गए, तो हम उसी समय पे तमोगुण में चले जाते हैं। तो हम पूरे टाइम अलग अलग गुणों में आते जाते रहते हैं। हम किसी एक गुण में स्थित नहीं होते, हम कभी किसी गुण में होते हैं तो कभी किसी गुण में होते हैं तो कभी किसी गुण में होते हैं। हम इन तीनों गुणों से एक्चुअली निकलने का प्रयास कर सकते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। अन्यथा ये जो तीनों गुण हैं ये हमें किसी ना किसी प्रकार से बांधेंगे। सतोगुण की अभिव्यक्ति अनुभव को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। तो जब ज्ञान हमारे अंदर आएगा तभी हमें समझ में आएगा कि सतोगुण चल रहा है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं प्रकट होती हैं। तो ये रजोगुण के लक्षण है। जब रजोगुण बढ़ रहा है, जैसे आपके मन में अभी ऐसी फीलिंग आए
कि हमारा मोह बंधन बढ़ रहा है, हमें परिवार के संग बहुत मोह हो रहा है, से काम कर ये काम करूं तो मुझे ये लाभ हो जाए, ये वाली फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अनियंत्रित इच्छाएं आ रही हैं, लालसा प्रकट हो रही है कि ये काम अवश्य हो जाना चाहिए, मुझे बहुत बेनिफिट का काम है, ये होना ही चाहिए, लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे जब लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो खुद को रजोगुण में स्थित समझना चाहिए। अनियंत्रित इच्छाएं किसी भी प्रकार की भोग की इच्छा हो सकती है, वो सारी इच्छाएं ही हमें रजोगुण में बांध कर रखती हैं। तमोगुण में जब वृद्धि हो जाती है तो कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह प्रकट होता है। तमोगुण में सिर्फ ना मतलब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, चारों तरफ ना मतलब एक तरीके से अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी कुछ कोई क्रिया ही नहीं करता, वो बिल्कुल एक तरीके से क्रियाहीन हो जाता है। जब कोई अभी ये है कि जब हमारे अंदर अलग अलग लक्षण आते हैं तो हम किस प्रकार से एक्शंस करते हैं, है ना। तो सतोगुण में हम अच्छे कार्यों के लिए एक्शन करते हैं, रजोगुण में हम लालच या लोभ के लिए एक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा अनियंत्रित इच्छाओं के लिए एक्शन करते हैं। वो इच्छाएं सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं, लेकिन तमोगुण में तो हम बिल्कुल आलस में बड़े होते हैं कि हो जाएगा, कर देंगे, ठीक है, नहीं है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये वाली फीलिंग हमारे संग चल रही होती है। अभी व्यक्ति जीवन इन गुणों में बिता रहा है, तो जब व्यक्ति मरेगा तो वो अगर किसी किसी गुण में मरता है तो उसका क्या होगा, वो कौन कौन से मतलब गति को प्राप्त करता है। तो जब कोई सतोगुण में मरता है तो वो उच्च लोकों की ओर जाता है, यानी कि सतोगुणी व्यक्ति ने पुण्य कर्म करे थे, मैंने आपको पहले भी बताया, सतोगुणी व्यक्ति ने पुण्य कर्म करे हैं, तो पुण्य कर्म का भाग लेने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, पुण्य कर्म को कंप्लीट करने के लिए उसे कौन से गुण में वहां ग्रह में जाना होगा। आंसर करेंगे, बता सकते हैं कोई जी, कौन से गुण में ग्रह की ओर जाना होगा स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, जी, ऊपर के लोकों में। ऊपर के लोकों में। तो हमें उच्चतर लोकों में जाना है। उच्चतर लोक कौन से लोग हो गए, जो हमारे पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं, है ना। अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी पृथ्वी से ऊपर कौन कौन से लोग हैं। तो हमें उच्चतर लोकों में जाना होगा, क्योंकि पुण्य कर्म का पुण्य फल मिलेगा, है ना। अब जब भी पुण्य कर्म करें तो खुश हो जाइएगा, आपको स्वर्ग मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्वर्ग मिलेगा ना, इसके बाद फिर से इस पृथ्वी पर आना है, स्वर्गलोक जाएंगे और स्वर्गलोक के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, क्योंकि वो पुण्य क्षीण हुए और जन्म मृत्यु का चक्र लग जाएगा। फिर जब कोई रजोगुण में मरेगा तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करेगा, और जब कोई तमोगुण में मरेगा तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो भी जब सकाम कर्मी, जब कोई मतलब क्या कहते हैं रजोगुण में मर गया, उसके मन में अनियंत्रित इच्छाएं थी, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं अच्छा चल रहा, मेरा परिवार बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए सही तरीके से, बच्चे सुनते नहीं हैं, ये जो सर्वेंट्स हैं सही इस प्रकार से काम नहीं कर रहे, मेरे एम्प्लॉय सही कार्य काम नहीं कर रहे हैं, मेरे को बहुत पैसा कमाना था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में चाहिए थे, ये सोचते 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 जब हम एंड टाइम पे वो जो एंड सिचुएशन चल रही होती है, हम उसी गुण के अंदर रहते हैं। तो वो जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए भगवान फिर से शरीर देते हैं और हम फिर से इस पृथ्वी जगत पर आते हैं और इन्हीं कार्यों में लग जाते हैं। तो ये जो गुण है ये हमें बांध के रखते हैं, और शरीर को मिलने का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है और हम बंधनों में ही बंधे रह जाते हैं। फिर शरीर मिलता है, फिर बंधन होते हैं, फिर शरीर मिलता है, फिर बंधन होते हैं, इस तरीके से। लेकिन पूर्ण इसमें रजोगुण में होगा क्या कि हम पृथ्वी पर आएंगे और सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेंगे। तमोगुण में क्या होगा, तमोगुण में हम पशु योनियों में ही जाएंगे, क्योंकि वहां तो हमने कुछ काम ही नहीं करा था ना, आलस्य निंद्रा के सिवा कोई कार्य नहीं करा, खाना आया खा लिया सो गए पड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, अर्न करना है ना कोई कर्तव्य निर्वाह करना है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बस इस जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देना। जैसे पशु होते हैं ना, उनके लिए खाना कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है, वैसे ही खाना खाया, खाया पिया, सो गए, अपनी जो आवश्यकताएं थी शरीर की वो पूरी कर ली और सो गए। तो ये जो काम है ये पशुओं का होता है, मनुष्य ऐसा नहीं होता है। तो फिर अगर हम उस कैटेगरी में रहेंगे तो हमें उस कैटेगरी में क्या होगा कि वैसे ही योनियां मिलेंगी। आगे, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम, तमसम फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक कहलाता है, तमोगुण लेकिन रजोगुण से संपर्क करने का फल दुख होता है, और तमोगुण से में किए गए कर्म का फल मूर्खता में प्रतिफलित होता है। तो पुण्य जो होते हैं वो सात्विक कहलाते हैं, रजोगुण में हमें दुख मिलता है क्योंकि अभिलाषा बहुत ज्यादा है,
इच्छा कभी खत्म होती ही नहीं है। इच्छा क्या है, जो कभी खत्म नहीं होगी। मूर्खता में किए गए कर्म क्या, तमोगुण क्या है, टोटल मूर्खता है, उसके सिवा कुछ नहीं है। सतोगुण का विज्ञान, सतोगुण का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजो सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान और प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो तीनों गुणों के परिणाम क्या है, जब हम सतोगुण में रहेंगे तो हम ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, रजोगुण में हम लोभ में आ जाएंगे, और तमोगुण में हम अज्ञान से बंध जाएंगे, मोह से बंध जाएंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतस्त्वा मध्ये दिशन्ति राजस्था जगन्य गुण व्यवस्थित था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों की ओर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी पर रह जाते हैं, अत्यंत ग्रहित तमोगुणी स्थित तमोगुण में स्थित नीचे के नरकों में लोकों में चले जाते हैं, नरक लोकों में चले जाते हैं। तो जैसा कार्य वैसा उसका रिजल्ट, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि कोई बात नहीं, कर लिया है तो भी भक्ति कर लूं तो फिर वो सब बैलेंस हो जाएगा। जानबूझकर अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत होगा, है ना। देखिए, हम होता क्या है, जब जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो ऑटोमेटिकली इन गुणों में बन जाता है। जैसे बच्चा है ना, उसको भूख लगती है तो उसको दूध चाहिए होता है माँ का, और माँ उसे दूध पिलाती है, तो दोनों ने एक दूसरे के संग क्या करा, कोई कार्य में वो इन्वॉल्व हुए, तो दोनों का एक दूसरे के संग कर्म बंधन बन गया। लेकिन चलिए, वहां तो वो बच्चा अनजान है, या उसको बुद्धि का अभी ज्ञान का विकास नहीं हुआ है। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम सब कुछ जानते बूझते भी कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो हमें बंधन देते हैं। जैसे कि इस समय हम इस स्तर पर हैं कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि परिवार के लिए हमारे कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को हम सही प्रकार पूरा करें, लेकिन हम इसमें अटैचमेंट उसी का हिसाब से ना रखें, क्योंकि अटैचमेंट अगर हमने बहुत ज्यादा रखा तो ये हमारे लिए सिर्फ बंधन का कारण होगा और कुछ भी नहीं होगा। अंत समय में भगवान को कैसे याद कर पाएंगे, जब हमेशा ही इस परिवार के संग केवल अटैचमेंट। देखो, प्रेम करना, परिवार के साथ समय बिताना, वो सारी चीजें एक अलग बात हो गई, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि नहीं ये परिवार ही सब कुछ है और हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा, जैसे कोई लोग जो भी कोई फैमिली शुरू करता है सोचता है कि हम लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे फैमिली को, पेरेंट्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, आगे हमारी संतानें होंगी उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, उनके अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से करेंगे, बड़े करेंगे उनको, है ना, वो बड़े हो जाएंगे, उनकी जॉब्स हो जाएंगी, बिजनेसेस हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, उनके बच्चे होंगे, उनका पालन पोषण हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को ना एंगेज कर लिया है उस परिवार के मोह में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को बांध रहे हैं, जबकि हमारा काम क्या था, जब तक ये जीवन है जो कर्तव्य है उन्हें पूरा करें, लेकिन बार बार उन चीजों के बारे में सोचना कि इसके संग ये होगा, उसके संग वो होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब हमारे बंधन का ही कारण है। करने वाले तो वैसे भी हम कोई नहीं है, भगवान ही है, हम निमित्त हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें अपने आप को कर्ता मानते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हमने डिसीजन लिया है, हम वो कार्य कर रहे हैं, जबकि बैठे कौन है, भगवान। तो साक्षी तो भगवान है और वो हमें देख रहे हैं, सारी चीजें वो मेंटेन करा रहे हैं। हम पागलपन में क्या करते हैं, सारे टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर बंधनों में बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कर्तव्य पूरे करने हैं पर 24 घंटे चिंतन नहीं करना है। बंधन से मुक्त कैसे होंगे ना, अगर ये पूछी जाए तो उस चिंतन से मुक्त हो जाइए, अपने कर्तव्य पूरा कीजिए। जैसे कि बच्चे को स्कूल सुबह भेजना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा जब स्कूल से आएगा तो उसने क्या करा क्या नहीं करा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस समय पे वो नहीं है, उस समय पे आप अपने आप को किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व करें जो उसका चिंतन उस समय छोड़ दें। पता नहीं उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, पता नहीं उसकी क्लास चली होगी नहीं चाहिए होगी, पता नहीं टीचर आज आई होगी नहीं आई होगी, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, बस मिस तो नहीं हो गई होगी। अरे ये चिंतन को हमें छोड़ देना चाहिए। जो समय हमें खाली मिला उस समय पे हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, अन्यथा ये चिंतन तो निरंतर जीवन के साथ चलता रहेगा और फिर हम इस चिंतन में बंधे रह जाएंगे और अंत क्या होगा, अंत में हमें ये जाल ही मिलेगा। वो जाल कौन सा है, वो जाल है इस जगत का जाल। इसे कौन बनाता है, माया देवी हमें इस जाल में बांधती हैं। तो जब एक्चुअली क्या होता है, महाविष्णु जो है उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है संसार को चलाने की, इसकी रचना करने की और इसको चलाने की। सारी रचना तो एक्चुअली ब्रह्मा जी के द्वारा होती है भौतिक जगत की, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करता जो है वो कौन है, वो भगवान है, वो महाविष्णु है। जब महाविष्णु का एक्सटेंशन होता है, उनके महाविष्णु के शरीर से पसीने की बूंदें निकलती हैं और उससे असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। तो जब असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं तो महाविष्णु एक्सटेंशन लेते हैं,
गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और फिर वो जो पसीनों की बूंदों से सागर बना था, उस गर्भोदक सागर में शेष शैया पर विराजमान हो जाते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। जब विष्णु एक्सटेंशन लेते हैं और गर्भोदक सागर में विराजमान हो जाते हैं तो गर्भोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। और वो गर्भोदक्षाय विष्णु इस सारे जगत को एक तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। भौतिक जगत जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा मेंटेन होता है। तो उन गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी सारे लोकों की रचना करते हैं। तो ये जो लोक हैं, ये हमारा जो पृथ्वी है इसके ऊपर 6 लोक हैं और इसके नीचे 7 लोक हैं। इस प्रकार से कितने हो गए? 14 लोक हैं। ठीक है, तो सतलोक, तपलोक, ज्ञान लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक है ना, भुवर लोक, भुवलोक, ये और भूलोक, ये 7 लोक है। भूलोक हमारा पृथ्वी है, इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के लोक आते हैं ना। तो ऊपर के जो लोग हैं वो हायर स्टेजेस में हमसे ज्यादा ऐश्वर्य और चीजें लेके बैठे हैं। नीचे के लोक में भी ऐश्वर्य है, लेकिन वो जो ऐश्वर्य है वो नीचे के लोक में जो योनियां हैं वो पशु पक्षी वाली हैं। जैसे कि कोई नाग लोक है ना, कोई मत्स्य लोक है, इस तरीके के लोक है नीचे। ऊपर के जो लोग हैं वो जीवात्माएं उसके अंदर हैं, जैसे कि महर्षि हैं, ऋषि हैं, है ना। तो ये ऊपर ज्ञानी हैं। एक ही बात है वैसे तो। ये स्वर्ग में इंद्र देवता वगैरह जो है इनके लोक हैं। तो ये सब जो है ये ब्रह्मा जी का लोक है, जिसे ब्रह्म लोक कहा जाता है। तो ये सारे लोग ऊपर हैं। तो हमसे ऊपर के लोग जो हैं वो हमें हायर पोजीशंस की तरफ लेके जाते हैं, हमसे नीचे के जो लोग हैं वो हमें लोअर पोजीशंस की तरफ लेके जाते हैं, है ना। उसमें योनियां पशु की हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ आता है और वो है 28 प्रकार के नर्क। तो ये तो तब है जब हम अच्छे और बुरे कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने केवल और केवल नर्क में जाने का काम करा है तो 28 प्रकार के नर्क इंतजार कर रहे हैं। और इतनी यातनाएं हैं, इतनी यातनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा यातनाएं हैं, जिसको सुन भी मतलब पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। नर्क का जो वर्णन है भागवतम में भी आता है, गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। और अगर हम पढ़ें तो मतलब व्यक्ति की आंखें खुल जाएं और कभी भी कोई गलत काम ना करे, अगर किसी ने एक बार भी गरुड़ पुराण को सही से सुन लिया तो बहुत मुश्किल है। मतलब इनसे फिर बच पाना, इन बंधनों से बच पाना, इन लोगों से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हम लोग ये इन गुणों में, इन बंधनों में बनते ही क्यों हैं? क्योंकि माया देवी जो है, जगदम्बा जिन्हें हम बोलते हैं, वो दुर्गा देवी हैं, भगवान की आह्लादिनी जो शक्ति है उसकी छाया है ना, उसका अपोजिट है। वो हमें मुक्ति प्रदान करती हैं, तो ये हमें बंधन प्रदान करती हैं। इनका कार्य ही यहाँ पर हमें इन बंधनों में बांधना है। इनका त्रिशूल 3 गुणों में बांधने का कार्य करता है और जीव माया के बंधन में बंध जाता है और माया के बंधन से कभी भी निकल नहीं पाता। केवल एक ही शस्त्र है, वो है भगवान की भक्ति, जो हमें माया के बंधन से निकाल सकती है। तो बहुत ही आवश्यक है, माया देवी के जाल को अगर काटना है तो भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परिश्रम को, परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हम इन 3 गुणों के बंधन में हैं, लेकिन मुक्तिदाता कौन है? वो भगवान स्वयं है। इस बात को समझ लेना, भगवान को प्राप्त करने के बराबर है, और भगवान को प्राप्त करने पर हम उनके स्वभाव में स्थित हो जाते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है। इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि ये जो गुण हैं, इनसे हम इस जीवन में आएंगे, और जीवन से हमें सबसे ज्यादा कष्ट किसमें मिलेगा? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सबसे बड़ी जीवन की समस्याएं हैं। हम कहते हैं ना, हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है, हमारा एजुकेशन ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई कहता है मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, कोई बोलता है मेरा परिवार ठीक नहीं चल रहा है, कोई बोलता है मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, कोई बोलता है मेरे हस्बैंड वाइफ मेरी नहीं सुनते हैं। तो हम लोग उन बंधनों में बंधे हुए हैं, खुद को इन बंधनों में बांधे हुए हैं। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि हमारे जीवन की असली समस्याएं हैं। अगर हम इनसे निकल जाएंगे तो हम इन सब बाकी के बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमें सोचना ये चाहिए, चिंता में ये होनी चाहिए कि मैं शरीर में आया कैसे, ये शरीर है क्या, ये आत्मा है क्या, ये कैसे मतलब काम करता है।
अगर मैं यहाँ से निकल जाऊं, ये शरीर जब छूट जाता है तो आत्मा क्या करती है, आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का क्या होता है, आत्मा कैसे भगवान की दास है, आत्मा कैसे भगवान से मिल सकती है, आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है, वो बंधन कैसे छूट सकता है, वो भगवान का घर कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, कैसे मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं उसके बारे में जान सकता हूँ। ये प्रश्न होने चाहिए हमारे, इनके बारे में हमें खोज करनी चाहिए। पर हम अपने आप को बांध लेते हैं और रियलिटी में हम लोग उन्हीं छोटी मोटी चीजों में बंधे रह जाते हैं। मतलब एक्चुअली भगवान की शक्ति या भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर ना बहुत असीम वो है, क्या बोल लीजिए, संभावनाएं हैं, जिनसे हम आगे बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हमने अपने आप को ना बहुत नीचे के लेवल पे सेट कर लिया है, और उस नीचे के लेवल पे सेट होकर हम छोटे मोटे भोगों का आनंद लेते हुए ही खुश रह रहे हैं। जैसे कि क्या बोले, एग्जाम्पल क्या दें कि किसी को ना अगर ये कह लीजिए कि गुड़ गुड़ कह देते हैं, गुड़ ही खाना है ना, तो उसके आगे आप रसगुल्ला रख दोगे तो उसको वैल्यू समझ में नहीं आएगी, वो गुड़ ही खाएगा बस। या तो ये तो एग्जाम्पल खैर जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो सूखी रोटी खा लेता है ना, कि कोई को किसी जीव को किसी सूखी रोटी में आनंद आ रहा है, तो आप उसको घी से लगा के ताजी रोटी बना के दोगे तो उसे मजा नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो उसी में आनंद लेता रहेगा, तो वो जान भी नहीं पाएगा कि इसके ऊपर का भी सुख कुछ और है। तो वो वाली कंडीशन हमारी है, हम उसी बंधन में बंधे हुए हैं, हम जान ही नहीं पा रहे कि इसके ऊपर भी कुछ और है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, इन गुणों से परे वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, प्रकृति के गुणों से किस प्रकार, प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांग पाएगा। अभी प्रश्न बिल्कुल जेन्युइन है। अभी तक हम बंधन की बात कर रहे हैं कि हम बनते हैं, हम बनते हैं, हमारा रिजल्ट ये होता है, हम बंध जाते हैं, हम बन जाते हैं, हम बन जाते हैं। पर अर्जुन ने बहुत सही प्रश्न बहुत सही समय पर पूछा कि भगवान ये तो बताइए कि बन तो हम गए हैं, पर हम निकलेंगे कैसे। कोई तो कारण होगा, कोई तो तरीका होगा जिससे हम इस तरीके से निकल जाएंगे। तो भगवान आंसर करते हैं, भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह में के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, न उसमें लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, भौतिक गुणों के इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल में रहता है। यह जानकर केवल गुण क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। जो अपने आप में स्थित रहता है, सुख और दुख को एक समान मानता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को एक समान मानता है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समान बना रहता है, धीरे धीरे प्रशंसा और बुराई, मान तथा अपमान का में समान भाव रहता है, जो शत्रु और मित्र के संग समान भाव से रहता है, जिसके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे कार्य प्रकृति के गुण से वो ऐसे व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, उसे गुणातीत कहते हैं, जिसने गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो व्यक्ति क्या करता है कि धीरे 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 ना उसको वो बैलेंस कर लेता है चीजों को, कुछ मान नहीं है, कुछ अपमान नहीं, कुछ उसे बुरा नहीं लगा, कुछ उसे भला नहीं लगा, जो जैसा मिल रहा है वैसा ही सही है, वो आत्म संतुष्टि में रहना शुरू कर देता है। तो वो जैसा है, वो किसी भी चीज के लिए रिएक्शन नहीं देता है ना। जब वो रिएक्शन नहीं देता तो उसके लिए काम नहीं करेगा। जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है, आपने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, बोल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी बात मुझे लग गई। देखो, अगर किसी ने हमें गाली दी तो कहीं चिपक थोड़ा ना गई हमें, उसने अपना वाणी और मुंह खराब करा है उसने ना अपना, हमें ये समझना चाहिए। तो वो अपने कर्म भी खराब कर रहा है। हमें उसकी बातों को इग्नोर, अगर हम देखो आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो चार बातें हम कहेंगे, चार बातें वो कहेगा, और मामला बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम उसे इग्नोर कर देंगे तो हम अपने टाइम को सेव कर लेंगे, क्योंकि एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं होना। दोनों लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट और फालतू की बातें होने के बाद, एक दूसरे को अपशब्द उपयोग करने के बाद, फिर से एंड रिजल्ट ये होगा कि वो चीजें को एक समय पे तो फिर भी खत्म ही होना होगा। तो क्यों ना सही समय पे उसे वहीं रोक दो, क्यों उन चीजों में उलझना है आपको, क्यों हमें बढ़ना है। तो भगवान क्या कहना है कि जब हम ये बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो ये बैलेंस ही हमें इन गुणों से ऊपर उठा लेता है। माया माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवत, स गुणान् समतीते त्यान्य अन्य भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, उस प्रकार परम ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या बात करी जा रही है, गुणों को लांग कर ब्रह्म के स्तर पर पहुंचना। अभी गुणों को लांग के इन गुणों के ऊपर एक और कैटेगरी आती है, जिसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। ये तीन गुण जो है, इनसे ऊपर एक और सेक्शन है जिसे शुद्ध सत्व कहा जाता है। वहां पे व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, उसे वैष्णव कहते हैं। एक्चुअली वो वैष्णव हो जाता है, और वैष्णव व्यक्ति जो होता है
वो इन गुणों के किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बनता है, वो शुद्ध वैष्णव बन जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, पहली बात तो भगवान की भक्ति में अगर जाता है तो इन गुणों को लांग देगा और वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाएगा। ब्रह्म के स्तर पर जाना जरूरी ही क्यों है? तो अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उस स्तर तक उठना होगा। तो हम इन तीनों गुणों को लांग के वो शुद्ध स्तर पर उठने का प्रयास करें, इन गुणों के बंधनों से ऊपर उठने का प्रयास करें और तब भगवान की दिव्य सेवा में लगे, तो आनंद जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मतलब वो आनंद जो होगा वो चरम आनंद होगा, परम आनंद होगा, और हम भगवान की नित्य सेवा में लग पाएंगे। लेकिन प्रयास ये होगा कि हमें ब्रह्म स्तर तक उठना होगा, मतलब भगवान की सेवा करने के लिए कुछ हमें भगवान के जैसा बनना होगा। देखो, अभी जैसे ना कि डॉक्टर को सपोर्ट करना है तो आपको नर्सिंग का कोर्स करना होगा, या तो डॉक्टर होना चाहिए तो हेल्पर, जैसे अगर आप उनको हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो या तो डॉक्टर वाली स्टडी आप करें, है ना, डॉक्टरी करें। अदरवाइज अगर स्टाफ में भी आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई स्टाफ ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, तो तभी आप उसको हेल्प कर सकते हैं, डॉक्टर को असिस्ट कर सकते हैं। तो उसके जैसा आपको होना होगा। वो अगर कोई जूनियर डॉक्टर है तो उसकी जो थिंकिंग पावर है वो उस प्रकार की होनी चाहिए कि अभी डॉक्टर किस डिसीजन की तरफ जाने वाले हैं, अभी उनको क्या चाहिए, अभी उनको क्या मुझे हेल्प करना है, वो सारे उनको मतलब एक तरीके से उस हिसाब से सोचना होगा। तो अपने आप को एक साधारण स्टूडेंट से उन्होंने उस लेवल तक उठाने का प्रयास किया है। तो भक्ति करने के लिए भी कुछ योग्यताएं हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं। हमें इन गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना होगा, ब्रह्म के स्तर तक जाना होगा। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम मृत्यस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जो जो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर उठने का प्रयास करेगा, अपने आप को इन तीनों गुणों के ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, उनको आश्रय कौन देते हैं? उनको आश्रय तो स्वयं भगवान देते हैं। जैसा प्रयास हमारी तरफ से होगा वैसा ही रिस्पॉन्स सामने से भगवान की साइड से आएगा, और वो हमें शरणागति दे देंगे। बहुत सुंदर अध्याय था, श्री प्रभुपाद जी ने इसको समराइज करा है। चलिए समझते हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता, सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। अभी ब्रह्म में आने का मतलब क्या है? हम धीरे धीरे भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार का मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान इसकी परम अवस्था है। तो जब ये एक्चुअली है क्या? ये आत्म साक्षात्कार की स्टेजेस हैं। जब हम अपने आप को शुद्ध बनाकर भगवान के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तो पहले ब्रह्म के दर्शन होते हैं, फिर परमात्मा, और फिर भगवान। तो ये तीन अलग अलग स्टेजेस हैं जिनमें भगवान को प्राप्त करना है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत के प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है और अपने स्वभाव में स्थित तीनों गुणों का जो अपनी स्वाभाविक स्थिति से जीव तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो गुण में बांध लेता है। इन तीनों गुणों को संसर्ग के कारण उसे भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो हमारा जो एक्चुअल स्वभाव है ना, हमारी जो रियलिटी है, वो ये है कि हम इन गुणों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। हम क्या है? हम इन गुणों से ऊपर थे जब हम भगवान के यहाँ से आए थे, हमने यहाँ जन्म लिया था, हम इन तीनों गुणों से ऊपर थे। जैसे जैसे हम इस जगत में रह रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने लिए बंधन बनाते जा रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। तो भगवान की भक्ति में लगने से मुक्ति मिलेगी। तरीका भी भगवान ने बता दिया कि खुद को बैलेंस करके रखना है और चीजों को इग्नोर कर देना है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसे प्रकृति को वश में करने की इच्छा होती है, वह दूर हो जाती है। मतलब हमारी इच्छा एक्चुअली यही है। हम इसी वजह से बंधन में होते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, चाहे वो हमारे परिवार हो, प्रकृति का तो हिस्सा वो भी है ना, चाहे वो हमारी कोई अभिलाषाएं हो कि मुझे बहुत अच्छा घर बनाना है, मुझे ये अर्न करना है, मुझे वो अर्न करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, ये अभिलाषाएं हो या हमारे परिवार का हिस्सा हो, हम सबको ये बंधन देता है, बंधन का कारण है। और जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने की 9 विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधि है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम,
अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम, ये 9 भक्ति जिसे नवदा भक्ति कहा जाता है। इसमें से किसी भी माध्यम से भगवान की सेवा में जा सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जो गुरु के प्रभाव होते हैं वो मनुष्य की प्रभुत्ता जताने वाली जो इच्छा है वो समाप्त कर देते हैं। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो हमें बंधनों से मुक्त कराने के लिए हर प्रयास करते हैं और हमारी जो प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है उसको समाप्त कर देते हैं। प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेंगे हम, उसमें फिर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इस विधि को की संस्तुति इस अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक करी गई है। तो गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते से हम भगवान के संग जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमें करना क्या है, पहले अपने आप को इन बंधनों से उठाने के लिए इन गुणों से निकलने का प्रयास करना है। तो गुणों से निकलने के प्रयास के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें किसी सही भक्त का संग ढूंढना है, अच्छे भक्तों का, वैष्णव का संग ढूंढना है। हमें एक सही जो गुरु हमारा मार्गदर्शन कर सके उनकी कृपा चाहिए और उनके शरणागत होना है और हम इस बंधन से निकल जाएंगे। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर फूल चढ़ाए और उसकी सुगंध ले, भगवान की लीला स्थलियों के दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण का जप करे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे, भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा निरोधान के को मनाने वाले दिनों पर उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो अपने आप को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध में विभिन्न प्रकार में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। तो जो व्यक्ति इन कार्यों को करेगा धीरे धीरे उसके बंधन खत्म हो जाएंगे और वो भगवान की नित्य सेवा में लग जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि कौन कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी उसको एक तरीके से अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से अपने बंधनों को काट देना है, हमें भगवान की भक्ति में सेवाओं में लगना है और हमें अपने आप को भगवान को शरणागत करना है। बहुत सुंदर अध्याय श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों के साथ समाप्त होता है, इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त होता है। कल का एक और सुंदर अध्याय आप सबका इंतजार करेगा। आप सबको कृष्ण को इंतजार अगर नहीं कराना है तो समय पे प्लीज कनेक्ट हो जाइएगा और भगवान की इन शिक्षाओं का आनंद लीजिएगा। बहुत सुंदर हैं ये शिक्षाएं, बहुत सुंदर हैं, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम सब लोग समय निकाल कर इन्हें अवश्य स्टडी करें। भगवत गीता को ऐसे ही भगवत गीता की वैल्यू नहीं है, भगवत गीता को उपनिषद भी माना जाता है। गीतो उपनिषद गावो, है ना, बोला था ना गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी ने, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। तो वो ये उपनिषद है। तीन जो जो आचार्य होते हैं उनको 3 चीजें पढ़नी होती हैं। ये 3 चीजों में, जैसे कल प्रश्न भी आया था ना भगवत गीता की महत्ता क्यों है, तो एक तो ये उपनिषद है। दूसरी बात, जो आचार्य तब आचार्य बनते हैं जब वो वेद पढ़ लेते हैं, शास्त्रों में मतलब वो वेद पढ़ लेते हैं, पुराण पढ़ लेते हैं। और तीसरा ग्रंथ है भगवत गीता। तो भगवत गीता को बराबर की वैल्यू मिली है क्योंकि वो वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सबका सारांश है, सबका सार इसके अंदर निहित है। अगर अकेले भगवत गीता पढ़ लो तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो आचार्य हैं वो जो इसका लिए एक वर्ड होता है जो मुझसे मिस हो रहा है, जो आचार्य हैं उनको सारे शास्त्र पढ़ने होते हैं। तो उनमें से वो जो शास्त्र है उनकी कैटेगरी में क्या आता है, वेद आते हैं, पुराण आते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है भगवत गीता की। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवत गीता। अगर भगवत गीता का सही अध्ययन आप अपने आप मतलब सही प्रकार से करेंगे तो जीवन में वाकई में ही जीवन को जीना कैसे है समझ जाएंगे और मुक्ति प्राप्त अपने आप हो जाएगी। ये गीता का अध्ययन बहुत ज्यादा विशेष है। इसी मैसेज के संग कि आप भगवत गीता को निरंतर पढ़ते रहिए, भगवान की भक्ति में मन लगाए रखिए। हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए अध्याय में। बहुत अच्छा सुंदर जानने के लिए, कुछ और जानने के लिए, गुणों में हम कैसे बनते हैं, तो गुणों में हम कार्य कैसे करते हैं, हम कैसे उससे निकल सकते हैं, ये सब जानेंगे धीरे धीरे इन अध्यायों में आगे आने वाले। तो अपनी उपस्थिति बनाए रखिए, हमेशा समय पर जुड़िए और भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण की महिमा को सुनते रहिए। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।